तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ठीक है क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा लेसन आज सॉल्व करेंगे हम लोग बहुपद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करके जाइएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यक का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है। शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं पहले बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, ये मानक रूप होता है। ठीक है, और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर इसी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग c/a का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो 8 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 दिया तो हम लोग यहाँ पे c का वैल्यू a दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग देखेंगे a/, और a का वैल्यू 1 8। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू मेरा 8 निकलेगा। a बराबर कितना निकल जाएगा, a बराबर 8। और जब a बराबर 8 हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे तो x² - 9x + a यानी कि 8, ये मेरा बहुपद बन जाएगा। और इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का दो शून्य निकल के आएगा, 1 और 8। ठीक है, आप लोग गुणनखंड विधि सीखे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक आता ही है। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखना होता है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, यानी कि 4 बार कट कर रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 15 का शून्यक होगा, तो x² - 15 का शून्यक, आइए इसको निकालते हैं। x² - 15, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगा a² - b² का। तो x + √15 और गुना में हम लोग लिख सकते हैं x - √15, यानी कि इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, x + √15 और गुना x - √15। ठीक है, तो जब हम लोग इस टाइप से लिखेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या प्राप्त होगा, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो दोनों में से एक ठो शून्य निकलेगा √15 और एक ठो शून्य निकलेगा √-15। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और तथा बी दोनों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x। ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र है, जहाँ पे अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो उस बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो px बराबर क्या आएगा, x² - अल्फा + बीटा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग 3 और x है तो x रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा -2 दिया हुआ है, -2 दिया है तो यहाँ पे गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये बहुपद निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए थे। ठीक है, तो इसमें जितनी बार x अक्ष को कट करेगा, x अक्ष होता है ये वाला लाइन, x अक्ष को जितनी बार कट करेगा, ये लाइन हो गया x अक्ष, तो ये इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो 1 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, देखिए 4u² + 8u दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, 4u कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पर 8 नहीं सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, और जब इस दोनों को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो एक u बराबर 0 आएगा, और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो 0 और सॉरी यहाँ से -2 आएगा, तो 0 और -2 दोनों हो जाएगा, ए तथा सी दोनों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। ये एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, a होता है x² के आगे और b होता है x के आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ माइनस देंगे, b यहाँ पे दिख रहा है -7 है, और a है x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस माइनस गुना होकर 7 हो जाएगा, 7/1 यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को दिख रहा है 7 लिखा हुआ है, तो वही आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुपद 3x² - 12x का शून्यक निम्न में से चुनें। इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं, 3x² - 12x, ऐसे ही इसको कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x मिलेगा, यहाँ भी x मिलेगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिलेगा, तो 3x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इस दोनों को जब हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर रखा जाता है, तो जब 0 के बराबर हम लोग रखेंगे तो x बराबर 1 0 आएगा और x बराबर 1 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 0 और 3 दोनों शून्यक हो जाएगा। सॉरी वहाँ पे 4 था तो 4 आएगा, क्योंकि 3 तो कॉमन निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो 0,4 ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, चुनें। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों के गुणनफल के लिए हम लोग फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, यहाँ पे c दिख रहा है हम लोगों को 10 दिया है और a दिख रहा है 1 दिया है, तो 10/1 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन
10वां नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, घात एक बहुपद को क्या कहते हैं? तो घात एक जिसका हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, घात दो को द्विघात बहुपद, घात तीन को त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और भी सब्जेक्ट साइंस के भी लाते रहेंगे, आप लोग जुड़ रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।